साई राम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजेलिक चैम्बर। आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, साईं जी की पूजा कैसे करनी है। मैं ये बताऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा बाबा का मिरेकल भी शेयर करूंगी। साईं जी की पूजा कैसे करनी है। देखिए, ये जो बाबा की पूजा है ना, ये इतना नियम नहीं है इसमें। आपको खाली क्या करना है, गुरुवार के दिन एक येलो कलर के कपड़ा बिछाना है पूजा के स्थान पे और उधर ही बाबा को बिठाना है अच्छे से आसन पे, आसन करके। और अगर आप बाबा के फ़ोटो रखते हैं तो फ़ोटो को गंगा जल से साफ़ करके चंदन कुमकुम का तिलक करना है। और गुरुवार के दिन, हर गुरुवार के दिन बाबा को थोड़ा सा प्रसाद मतलब भोग आप चढ़ाइए, कुछ भी फ्रूट्स हो चाहे मिठाई हो, कुछ भी। एंड येलो कलर के फ्लावर्स आप दे सकते हैं बाबा को, दिया बत्ती कर सकते हैं, ये सब भी करना है अगर फ़ोटो रखते हैं तो। अगर आप मूर्ति रखते हैं तो थोड़ा नियम ज़्यादा हो जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा, हर रोज़ बाबा को नहलाना पड़ेगा, बाबा की आरती करनी होगी। 2 टाइम्स हो सके तो अच्छा है, नहीं तो आप सुबह के टाइम पे कर सकते हो। एंड गुरुवार को दिन मस्ट आपको कुछ बाबा को भोग चढ़ाना ही है, फ्रूट्स हो चाहे कुछ भी हो, किशमिश काजू मिठाई, या फिर आप खुद बना के देते हो, जो भी है आपको प्योर वेज ही चढ़ाना है। और बाबा को येलो कलर बहुत पसंद है, तो येलो कलर के ड्रेसेस आप बाबा को पहना सकते हो। एंड बाबा की जो चालीसा है वो पाठ कर सकते हो, बस इतना ही है। ये तो जैसे कि ये तो नियम लोगों की बनाई हुई है ना, लेकिन जो असली नियम है ना वो दिल से आते हैं। आप किसी को पूछिए मत कैसे करना है, आपके दिल से जो भी आता है बस वही सही है। और शांति से वही कीजिए जो अपने दिल से पूजा के लिए मन से निकलता है, क्योंकि बाबा नियम के भूखे नहीं हैं, बाबा सिर्फ प्यार के भूखे हैं। और बाबा क्या देखते हैं कि इस इंसान का दिल कितना सच्चा है, कितना साफ़ है, बस यही है बात। आप ऐसे ही करिए बाबा की पूजा। अभी मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ साईं जी के एक छोटा सा मिराकल वो हुआ था मेरे लाइफ पे 2011 पे। बाबा मेरे लाइफ पे आए थे 2005 पे। तब मैं बाबा को इतना नहीं जानती थी, नहीं मानती भी थी इतना। मतलब धीरे धीरे मैं बाबा को थोड़ा जानने लगी, मानने लगी। फिर बाबा की मैं पूजा करने लगी एक छोटा सा मूर्ति लाके। उसके बाद हम लोग शिरडी गए थे, तो शिरडी से मैं पहली मूर्ति से थोड़ी बड़ी और एक मूर्ति लेके आई मार्बल की, तो उसमें ही मैं पूजा करती हूँ आज तक। और ये जो बाबा की मूर्ति है, ये मूर्ति मेरे लिए मूर्ति बिल्कुल भी नहीं है, ये स्वयं बाबा ही है मेरे लिए। बाबा कभी मतलब शिरडी से गए ही नहीं। बाबा जैसे देह नहीं त्यागे थे, जिस टाइम पे जैसे थे वैसे ही अभी भी मेरे साथ बाबा वैसे ही है और हमेशा रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। और बाबा की मूर्ति कभी भी मेरे लिए मूर्ति नहीं है, बाबा बाबा ही है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये जो मेरे मिरेकल्स है इससे रिलेटेड है। तो 2011 से शुरू हुआ था ये मेरे साथ। क्या हुआ था, एक दिन मैं बाबा को जब मैं नहलाने गई थी, आरती करने गई थी, उससे पहले तो नहलाना पड़ता है, ड्रेसेस चेंज करनी पड़ती है। तो मैं वो ड्रेसेस चेंज कर रही थी, तो मुझे अचानक बाबा की जो ड्रेस है उस पर बहुत सारे जैसे 30-40 ऐसे बाबा के छोटे छोटे बाल दिखाई पड़े। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये बाल कहाँ से आ गए, बाबा की तो मूर्ति मार्बल की है, तो ये बाल कहाँ से आ गए उसमें। तो मैंने सोचा कि कुछ लग गया होगा, तो मैंने वो बाबा के ड्रेस धो दिया। लेकिन वो बस शुरुआत था। उसके बाद हर रोज़ 2-3 साल तक ऐसा होने लगा। बाबा को जब मैं नेक्स्ट डे जब मैं कपड़ा पहनाती थी तो उस कपड़ा में कुछ भी नहीं रहता था, मतलब पूरा साफ़ रहता था। लेकिन मैं जब दूसरे दिन बाबा की कपड़ा चेंज करती थी, हर रोज़ बाबा के कपड़े में 20 से लेकर 50 भी कभी कभी इतने तक बाल मिलते थे मुझे। मतलब बाबा के हेयर फॉल होते थे जैसे वैसे मिलते थे, और हर बाल एक ही साइज़ के आते थे, छोटा बड़ा नहीं, एक ही साइज़ के आते थे। जितना बड़ा मेरा मूर्ति है ना, उसी साइज़ के वो बाल भी हैं।
मतलब उसी साइज़ के हिसाब से बाबा के जो बाल होंगे उसी साइज़ के हिसाब से वो बाल भी है। और वो बाल मैं कलेक्ट करती गई 2-3 साल तक एक बॉक्स में, वो बॉक्स मेरे पास अभी भी है। उसके बाद वो बाबा के जो हेयर फॉल हुए थे वो बंद हो गए थे, लेकिन उस टाइम पे मेरे घर में जितने भी बाबा की डिवोटीज़ आते थे, मंदिर से आते थे, मैं एक मंदिर से जुड़ी थी उस टाइम पे बाबा जी के, तो वो मंदिर के लोग आते रहते थे मेरे घर पे, तो वो लोगों को मैं दिखाती थी वो बाल बाबा को, बाबा की वो बाल मैं दिखाती थी सबको, सभी हैरान हो जाते थे कि कैसे होता है, कैसे होता है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो होता है ना सबके सामने होता था। और मेरे उस टाइम पे जितने भी मेरे जान पहचान के थे जो बाबा को मानते थे, सभी को मैं, मेरे साथ जो भी होता था बाबा के जितने भी मिराकल्स देखने को मिलते थे, मैं सभी से शेयर करती थी। और जितने भी मतलब जैसे ये बाल हो गया, ऐसे ऐसे और कुछ कुछ जो देखने को मिलते थे वो सब मैं सबको दिखा देती थी, मैं कुछ भी नहीं छुपाती थी उस टाइम पे। हाँ, तो और एक है, हाँ, मैं एक दिन बाबा को नहला रही थी, तो बाबा के लेफ़्ट आई में मेरा एक उँगली गलती से फिसल के चली गई। तो बाबा की मूर्ति तो स्टोन की थी, लेकिन क्या हुआ, मुझे लगा कि ऐसा मेरा महसूस है ना, मेरा उँगली बहुत अंदर तक चला गया, जैसे कोई इंसान के आँख में जाता है वैसा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये बाबा की मूर्ति सही में मूर्ति नहीं है, ये स्वयं बाबा ही है। इसलिए मैं भी बोलती हूँ ये बाबा के जो मिरेकल्स है ये बहुत अद्भुत है। आप लोग भी बाबा से जुड़ जाइए और बाबा के मिरेकल्स के आशीर्वाद के आनंद लीजिए, ठीक है? और आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ओम साई राम जी।